तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग नई वीडियो लेके जिसका टॉपिक है कि आखिर इंडियन मुस्लिम्स का डाउनफॉल क्यों हो रहा है। तो आइए हम लोग पहले कुछ मुद्दों पर नजर डालते हैं जिसमें आता है कि इंडियन मुस्लिम्स को हर जगह पे मारा पीटा क्यों जाता है और वो इसके रिगार्डिंग कुछ कर क्यों नहीं पाते, जबकि ये कोई हल्का फुल्का मैटर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। दूसरी जगह देखते हैं हम लोग कि इंडियन मुस्लिम्स को इतना ऑप्रेस किया जाता है, जबकि डेमोक्रेसी में और कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए वो कुछ कर क्यों नहीं पाते। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हर पॉलिटिकल पार्टी बना रही है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी क्यों नहीं बन पा रही है जो उनका स्टैंड ले सके, या फिर कोई एक ऐसा लीडर जो कि इनका स्टैंड ले सके, ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा है। क्या मुसलमान की कोई आबादी नहीं है? नहीं, पॉपुलेशन तो बहुत है पर लीडर कोई नहीं। आइए इन्हीं रीजंस को आज हम लोग फाइंड करेंगे और इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहें। पहला रीजन आता है कि मुस्लिम्स की कोई यूनिटी नहीं है। जैसे अगर आपने रिसेंट केस में देखा होगा कि सलमान अजहरी जो एक मौलाना है जो कि सोशल मीडिया पे काफी फेमस है, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद काफी हंगामे भी हुए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि प्रोटेस्ट तो बहुत हुए, जबकि यूट्यूब वीडियो भी बहुत बनी, सोशल मीडिया पे भी बहुत स्टोरीज डाली गई, लेकिन क्या उसका कोई लीडर था? नहीं, और होगा भी कैसे? क्यों, जैसे कि सलमान अजहरी के गिरफ्तार होने पर बहुत से इंडियन मुस्लिम्स तो बहुत ज्यादा नाराज थे और प्रोटेस्ट तो कर ही रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कोई खुश भी थे। जी हाँ, वो हिंदूज नहीं थे बल्कि वो भी मुसलमान ही थे, अलग फिरके के मुसलमान। मुसलमान की यही एक बहुत बड़ी कमी है कि वो फिरकों में बटा हुआ है, जिसकी वजह से उनका आज तक कोई लीडर हो ही नहीं पाया। आप एक गांव में भी जाएंगे तो वहां आपको दो फिरकों के मुसलमान मिल जाएंगे, एक की अलग मस्जिद होगी, दूसरे की अलग मस्जिद होगी। तो आप बताइए, जब एक गांव में एक लीडर नहीं जमा हो पाता तो फिर देश में कैसे होगा। तो आइए हम लोग दूसरे रीजन की बात करते हैं, वोट के बारे में। आप लोग बहुत देखते होंगे कि मुसलमान एक जगह वोट कर ही नहीं पाते, क्योंकि मुसलमान का इंटेंशन होता है कि बीजेपी को हराना है, न कि किसी और पार्टी को जिताना है। अब आप सोचिए कि बीजेपी को हराना है, इस सिचुएशन में आप किस किस को वोट दे देंगे? दूसरी अलग अलग पार्टीज को। बल्कि अगर आप इस इंटेंशन से वोट देते कि नहीं, बीजेपी जीते या हारे उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें इस पार्टी को जिताना है, तो यूनिटी होती कि नहीं होती? जरूर होती। तो इसी वजह से वोटिंग, मुसलमान का एक वोट बैंक डिवाइड हो जाता है। जैसे यूपी में हम लोग एग्जांपल लें तो देवबंद एक बहुत बड़ी मुस्लिम मेजोरिटी सीट है, जिसमें कुछ दिनों पहले या फिर कुछ महीनों पहले इलेक्शन हुए थे, लेकिन हुआ क्या? बीजेपी की जीत। और जब ये जीत हुई तो मुसलमान हैरान हो गए कि इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी के सीट पे कोई बीजेपी का आदमी कैसे जीत सकता है। तो आंसर बड़ा सिंपल है भाई, कि अगर आप अपने वोट को डिवाइड कर देंगे तो ज्यादा वोट इसी के ना निकलेंगे जिसका वोट डिवाइड नहीं हुआ है। बिल्कुल वैसे ही केस हुआ, एएमआईएम के पार्टी लीडर के भी कम वोट थे, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम का वोट मिला, लेकिन कुछ वोट उसका बहुजन समाज पार्टी को भी मिला, जिसकी वजह से आखिरकार बीजेपी ने वहां अपना कब्जा जमा लिया। और रीजन के बारे में आते हैं, लिटरेसी रेट। आप लोग देखते होंगे इंडिया में शुरू से ही मुस्लिम लिटरेसी रेट सबसे कम रहा है, और ये कोई अभी रिसेंट की बात नहीं है, ये बहुत पहले से भी है और अभी तक यही हाल रहा है मुसलमानों का। देख सकते हैं आप, अभी भी इंडियन लिटरेसी रेट में मुसलमान बहुत पीछे है। मुसलमान किसी चीज में, टोपी खरीदने में तो ज्यादा पैसा लगा देगा, अच्छा कुर्ता खरीदने में तो बहुत पैसे लगा देगा, बल्कि मीट खरीदने में तो वो कोई कंजूसी नहीं करता, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने में उनकी जेब ढीली हो जाती है। और यहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स की गलती नहीं बल्कि उनके बच्चों की भी गलती है। बच्चे 4-4 घंटे फोन तो चला लेंगे, इंस्टाग्राम खूब स्क्रॉल करेंगे, लेकिन 5 मिनट के लिए बुक नहीं खोल सकते। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि सब बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर इंडियन मुस्लिम को जागना है तो कोई पोस्ट लेनी होगी और सोना बंद करना होगा। आप लोग
हम दूसरे रीजंस पे आते हैं जिसमें आ जाता है नो पार्लियामेंट एंड पॉलिटिकल सपोर्ट। आप लोग देखे होंगे जब दलित की बारी आती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ के अपना राइट लिया और अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको वोटिंग राइट और रिजर्व सीट दिलाई। मुस्लिम्स को भी मिल सकती थी, लेकिन मुस्लिमों ने क्या किया, वही हरकत जो वो हमेशा से करते आ रहे हैं, डिवाइड हो जाना। इंडिया से हो गया डिवीजन और इंडिया में भी कुछ मुस्लिम्स रह गए। खैर वो दूसरे टॉपिक की बात है, उसकी बात कोई और वीडियो में करेंगे। तो यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियन मुस्लिम्स हमेशा से पीछे थे और आज भी पीछे हैं। तो इंडियन मुस्लिम्स को अगर आगे बढ़ना है तो बस एक स्टेप करना पड़ेगा, जो है यूनिटी। लड़ना बंद करना होगा, फिरके फिरके में लड़ते लड़ते ये लोग एक दिन मिट जाएंगे। और आपने तो वो शेर सुना ही होगा कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के हैं मशवरे आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।